जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तामर स्तोत्र के 10वें काव्य का उच्चारण और इसका अर्थ देखेंगे। अभी तक हम लगभग 9 श्लोकों का क्रमशः अध्ययन कर चुके हैं। चलिए तो सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। नात्याद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। देखिए पहली पंक्ति में ही 2 इस प्रकार शब्द आए हैं, भुवन भूषण और भूतनाथ। यह संबोधन किसके लिए किया जा रहा है? ये किया जा रहा है भगवान के लिए कि हे भगवान भुवन भूषण। भुवन का मतलब होता है लोक, तो आप इन तीनों लोकों के भूषण हैं, अर्थात आभूषण हैं। जैसे संपूर्ण शरीर में एक आभूषण ही पूरे शरीर को सुशोभित करता है, उसी प्रकार से आप भी इस तीनों लोकों के एकमात्र भूषण हैं। दूसरा भूतनाथ, आप भूतों के नाथ हैं। नाथ का मतलब स्वामी। तो भूत किसे क्या? तो भूत मतलब होता है प्राणी, है ना। तो भूतनाथ यानी प्राणियों के क्या हैं? स्वामी हैं। तो ये 2 जो यहाँ पे संबोधन है वो भगवान के लिए हैं। इसके पश्चात आप अपनी बात को रखते हैं। तो सबसे पहला जो शब्द है, अच्छा वो पहले वाला ही देख लीजिए, नात्यद्भुतम। नात्यद्भुतम का मतलब होता है ना का मतलब नहीं, और इसका जब विच्छेद करेंगे तो निकलेगा अत्यद। तो ना अत्यद्भुतम। अत्यद्भुतम ये कुछ ज़्यादा अद्भुत बात नहीं है अथवा अधिक आश्चर्यजनक बात नहीं है, है ना। ना अत्यद्भुतम, ना अत्यद्भुतम मतलब कि अधिक आश्चर्य वाली बात नहीं है। अब दूसरी पंक्ति में देखिए क्या ऐसी बात है जो अधिक आश्चर्य वाली नहीं है। भूतैर गुणैर भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः। तो देखिए भवन्तम लिखा हुआ भवंत, और यहाँ अभीष्टुवन्तः, जब इसको विच्छेद करेंगे तो इसमें मकार आएगा, तो क्या बनेगा? भवन्तम। भवन्तम का मतलब होता है आपका, है ना, वो आपकी। तो आपकी भूतैर गुणैर, भूतै मतलब वास्तविक और गुण ही मतलब गुणों के द्वारा, यानी वास्तविक गुणों के द्वारा भवन्तम यानी आपकी अभीष्टुवन्तः। अभीष्टुवन्तः का मतलब स्तुति करने वाला। मतलब क्या? भवन्तम अभीष्टुवन्तः, आपकी स्तुति करने वाला। और कैसी स्तुति? भूतैर गुणैर, वास्तविक गुणों की जो आपकी स्तुति की जाती है। भुवि, भुवि का मतलब होता है पृथ्वी पर, है ना। तो क्या कहा? आपकी वास्तविक गुणों के द्वारा जो स्तुति की जाती है, वो जो करने वाले पुरुष हैं, वो पुरुष भुवि यानी पृथ्वी पर तुल्या भवन्ति। तुल्या भवन्ति का मतलब तुल्य हो जाते हैं। भवन्ति मतलब हो जाते हैं, तुल्य यानी तुल्य। तो तुल्या भवन्ति यानी तुल्य हो जाते हैं। भवतः, भवतः मतलब आपके। तो भवतः तुल्या भवन्ति यानी आपके तुल्य हो जाते हैं जो भुवन भूषण भूतनाथ। हे भुवन भूषण, हे भूतनाथ, जो आपकी वास्तविक गुणों के द्वारा जो पुरुष आपकी स्तुति करते हैं वो आपके तुल्य हो जाते हैं। नात्यद्भुतम, इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है। जिस प्रकार से अब आगे कहते हैं, देखिए अब आगे कहते हैं ननु। ननु का मतलब निश्चय से ही, निश्चय से ही हो जाते हैं। नात्यद्भुतम कोई आश्चर्य नहीं है, ननु निश्चय से ही हो जाते हैं। तीन, तीन का मतलब होता है आपके द्वारा, है ना। तो उस स्वामी से यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। पहली पंक्ति में बात कह दी, अब उदाहरण दे रहे हैं। तीन मतलब उस स्वामी के द्वारा। किम, ये प्रश्नवाचक शब्द क्या? तो उस स्वामी के द्वारा क्या? भूत्याश्रितम या इह नात्म सवम करोति, यानी
भूत्याश्रितम, यानी भूत्याश्रितम यानी उसके जो आश्रित है ना। तो आश्रितम यानी आपके आश्रित, भूत्या यानी संपत्ति के द्वारा, इह का मतलब इस लोक में, ना आत्मसमम करोति, क्या अपने समान नहीं करता। तो कहते हैं नात्याद्भुतम, यानी इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है, अथवा करता ही है। तो प्रश्न कहा ना, क्या ऐसा नहीं करता, मतलब ऐसा करता ही है ना। तो फिर से देखिए अंतिम जो उदाहरण दिए उसको फिर से देखिए। ननु निश्चय से ही, तेन मतलब उस स्वामी के द्वारा, किम मतलब क्या, यह यानी जो पुरुष, इह यानी इस लोक में, आश्रितम अपने आश्रित पुरुष को, भूत्या यानी संपत्ति के द्वारा, आत्मसमम यानी अपने समान ही, करोति यानी करता है। और फिर अंत में प्रश्नवाचक लगा लीजिए, किम क्या, तो क्या नहीं करता है, अर्थात करता ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अब पूरे पद्य का फिर से एक बार अर्थ देखिए। तो कहते हैं भुवन भूषण, भूतनाथ, ठीक है, ये तो भगवान के लिए कहा। और फिर कहा भवंतम, भूतैर गुणई यानी आपका, मतलब आपके, भूतैर गुणई वास्तविक गुणों के द्वारा, अभिष्टुवंतः स्तुति करने वाला, भुवि भुवि माली पृथ्वी पर, तुल्या भवन्ति यानी आपके तुल्य ही हो जाता है। जैसे आप भुवन भूषण हैं, भूतनाथ हैं, तो आपकी स्तुति के द्वारा आपके जैसा ही हो जाता है। अब जो पहली पंक्ति में शब्द दिया है नात्यद्भुतम, ना अत्यद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो इतना समझ में आया। अब उदाहरण दे रहे हैं। तो कहते हैं ननु तेन किं वा भूत्याश्रितम या इह नात्मसमम करोति। तो कहते हैं भूत्याश्रितम यानी संपत्ति के द्वारा, आश्रितम यानी अपने आश्रित पुरुष को, भूत्या यानी संपत्ति के द्वारा, यह जो, इह नात्म समम करोति क्या उसको अपने समान नहीं करते हैं। किम, जो तीसरी पंक्ति में लिखा है किम, तो उसका अन्वय यहाँ कर लें, किम नात्म समम करोति, इसका मतलब करते ही हैं। नात्यद्भुतम, इसमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं। एक एक शब्द का अर्थ यहाँ भी दिया हुआ है, तो आप उसको इसका जो एक शब्द का अर्थ याद करें, जिससे आपको ये संपूर्ण पद्य बहुत अच्छे से समझ में आ गया है ना। इसका भावार्थ भी देखिए। हे त्रिलोकभूषण, आपकी स्तुति करने वाले पुरुष यदि आपके समान गुणों को प्राप्त कर लें तो कौन सा आश्चर्य है, कुछ भी नहीं, क्योंकि यह वह मालिक ही क्या जो सेवक को अपने समान ना बना ले। तो ऐसे ही आप तो मालिक हैं, तो आप अपने शिष्यों को अपने जैसा ही बना लेते हैं। जय जिनेंद्र।